नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, चेयरमैन नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर एंड इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। 17 मई को सारी दुनिया में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है और हाई ब्लड प्रेशर किडनी पेशेंट्स के लिए एक रेड अलर्ट के समान मानना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर जो है, एक तो एसेंशियल हाइपरटेंशन की वजह से होता है और दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह से होता है। दोनों में ही किडनी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एसेंशियल हाइपरटेंशन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है और उसका मुख्य रूप कारण है कि जो आपकी किडनी की सॉल्ट रेगुलेशन है वो डिफेक्टिव हो जाती है। यानी जितना नमक किडनी को यूरिन में निकालना चाहिए उतना नहीं निकलता, बॉडी में नमक एक्यूमुलेट होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी हाइपरटेंशन का कोई एक ऑर्गन डैमेज होता है जो हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करती है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में 70 से लेके 80% तक किडनी की बीमारियों के कारण होता है। तो इसीलिए जब भी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में सुने, इमीडिएटली कि अपनी किडनी के बारे में सोचें। अक्सर लोग हाई ब्लड प्रेशर को हार्ट से कनेक्ट करते हैं। हार्ट और ब्रेन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज होते हैं। किडनी अक्सर हाई ब्लड प्रेशर का कारण होती है। हमारे पास अनेक पेशेंट्स आते हैं। अभी कल ही एक पेशेंट आया जिसकी उम्र केवल 33 साल थी और हमने देखा कि उसका किडनी का डैमेज बहुत बड़ा हुआ था। तो जब हमने पूछा तो उसने बताया कि हाँ, 30 साल की उम्र पे उसने जब एक बार ब्लड प्रेशर चेक कराया तो उसका ब्लड प्रेशर हाई था, लेकिन उसने और कुछ नहीं किया और उसने थोड़ी बहुत ब्लड प्रेशर की दवाई खाई और वो छोड़ दी। तो अब ये हमने उसकी बायोप्सी की तो बायोप्सी से पता चला कि किडनी की बीमारी थी उसे, जिसे IgA नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो इसके अलावा IgA नेफ्रोपैथी के अलावा एक फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस नाम की बीमारी है और तीसरे नंबर पे क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस यानी रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी बीमारी है। ये तीनों बीमारियां ऐसी हैं जिसमें किडनी का और कोई लक्षण नहीं होता, हाई ब्लड प्रेशर ही एकमात्र लक्षण होता है। तो इसलिए अगर आपको कम उम्र में हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि किडनी की बीमारी की वजह से हो। किडनी की वैसे भी अगर बीमारियां देखें तो 70 से 80% में हर एक किडनी की बीमारी में हाई ब्लड प्रेशर होता है। और ये भी देखा गया है कि अगर हमने CKD में किडनी की लाइफ बढ़ानी है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ब्लड प्रेशर कंट्रोल का है। ये आज से लगभग 50 साल पहले दो साइंटिस्ट ने, मोगेनसन और पार्विंग ने हमें बताया। तब किडनी की बीमारियों का इलाज के लिए कोई ज़्यादा दवाइयाँ नहीं थी, तो उन्होंने केवल ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया और दिखाया कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से ही क्रिएटिनिन और EGFR इम्प्रूव हो गया। तो इसीलिए अगर आपको CKD है तो टाइट कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर रखना है ताकि आपकी किडनी की लाइफ ज़्यादा बढ़ सके। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो ब्लड प्रेशर के साथ साथ प्रोटीन लीकेज भी कम करती हैं, जिनमें रेमिप्रिल, एनालिप्रिल, टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन और फिर सिलिंडपिन, एजलिंडपिन, बेनिडपिन जैसी दवाइयाँ आ गई हैं जो हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल और प्रोटीन लीकेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो संक्षिप्त में अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो तुरंत अपनी किडनी के बारे में सोचें और अपना सीरम क्रिएटिनिन EGFR चेक कराएं, अपना यूरिन प्रोटीन लीकेज चेक कराएं यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो से, और तुरंत एक नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी के डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये या तो किडनी की बीमारी का लक्षण हो या
हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में किडनी को डैमेज कर रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट साइंटिफिक अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। धन्यवाद।